नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे स्टोरी ऑफ रंगीत ब्लॉग पर स्वागत है। दोस्तों, आज का यह आर्टिकल आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और जीवन को बदल देने वाला साबित होने वाला है, इसलिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, अगर आप इस आर्टिकल को अंत तक सुनते हैं तो आपको इस आर्टिकल के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य सुनिए। तो बिना समय को गवाए चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल के जरिए मैं आपके साथ जो 5 भागवत कथा की कहानियां हिंदी में शेयर करने वाला हूं, उन कहानियों को सुनने के बाद एक ही तारीफ निकलेगी कि वाह भाई वाह, क्या कहानी थी और काश मैंने इन कहानियों को पहले सुन लिया होता। दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा की कहानियां हिंदी में सुन से पहले आपको यह जानना होगा कि भागवत कथा का महत्व क्या है और श्रीमद् भागवत कथा सुन से क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का महत्व क्या है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथावतार है और श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप भी है। कैसे, आइए जानते हैं। पहले 2 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरण है, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जागें है और 5वां स्कंद भगवान का उदर है, छठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है और 7वां और 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का गला है और 10वां स्कंद भगवान का चेहरा है और उसमें रासलीला के चैप्टर्स भगवान की सुंदर मुस्कान है। 19वां स्कंद भगवान का ललाट है और 22 स्कंद भगवान के सर पे जो वृंदावन के फ्लावर्स की जो पगड़ी है ना, वो 12 स्कंद है। दोस्तों, इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की कहानियां लिखी हुई है और इसके साथ ही जीवन को बदल देने वाले लाइफ लेसन्स भी इस पुराण से हमें सीखने को मिलते हैं। और ये ग्रंथ खास करके कलयुग के लोगों के लिए लिखा हुआ है ताकि कलयुग के लोगों के अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो सके। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या होता है? जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथाओं को सुनता है उसके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है और 2 व्यक्ति कलयुग के विनाशकारी प्रभावों से बच जाता है, यानी कि उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सभी मानसिक दोषों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथाओं को एक बार अवश्य सुनिए। प्रभु का ध्यान। दोस्तों, एक बार गोलोक धाम में राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे श्याम सुंदर, कंस आपका सगा सामा होते हुए भी आपके माता पिता को बहुत ही घोर पीड़ा देता था, साथ ही आपका और साधु संतों का मजाक भी उड़ाया करता था। अपने किसी न किसी असुर को भेजकर आपको जान से मार देने का प्रयास भी करता रहता था। तो फिर भी उस महापापी में ऐसे कौन से ऐसे पुण्य थे कि आपकी हाथों से उसे परम मोक्ष प्राप्त हुआ? फिर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे राधे, मेरे सगे मामा कंस जो कुछ भी करते थे या सोचते थे वो सब मेरे ही बारे में ही होता था, चाहे द्वेष, क्रोध या भय के कारण ही क्यों न हो, लेकिन वो निरंतर मेरा स्मरण किया करते थे। इसलिए जो व्यक्ति मेरा निरंतर स्मरण करेगा उसे मैं मोक्ष ही दूंगा, चाहे वह मेरा विरोधी ही क्यों न हो। दोस्तों, इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है और वो श्लोक है, नाम संकीर्तनस्य सर्वपापनाशन प्रणाम दोहक्षमनस्तन्मानि हरि परम। अर्थात हम उन हरि को प्रणाम करते हैं जिनके नाम संकीर्तन से भी सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। कम तो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे,
लेकिन फिर भी उनको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मुक्ति मिल गई। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे और उनकी भक्ति करेंगे तो सोचिए कि हमें क्या नहीं मिल सकता। इसलिए दोस्तों, हमें श्री हरि का भक्त बनना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वो ही है जो हमें इस जन्म मृत्यु के कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं और हमारा उद्धार कर सकते हैं। शांति को मैंने किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि सुख सुविधाएं तो सभी के पास हो सकती है, लेकिन शांति तो किसी दुर्लभ व्यक्ति के पास ही होगी। यह मैं सबको नहीं दे सकता, क्योंकि जो मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर होगा और जिसकी चेष्टाएं मुझ तक पहुंचने की होंगी, उसी को ही शांति मिलेगी। श्री हरि भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर के शांति ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि हे जगत माता, श्री हरि ने मुझे अपने पैरों के नीचे नहीं छिपाया है, बल्कि मैं खुद ही उनके पैरों के नीचे छिप गई है। इसलिए शांति तो सिर्फ श्री हरि के चरणों के नीचे ही जीव को मिलेगी, अन्यथा कहीं नहीं। दोस्तों, व्यक्ति सारी सुख संपत्ति से सुसज्जित हो, लेकिन अगर उसके पास शांति न हो तो उसकी सारी संपत्ति व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए स्वयं सुख समृद्धि की जननी माता लक्ष्मी जी भी शांति के प्राप्ति हेतु श्री हरि के चरणों की सेवा हमेशा करती रहती है। कथा भक्त प्रहलाद महाराज की भागवत कथा की कहानी। दोस्तों, सतयुग में प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ था और वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यपु एक असुर थे और उन्होंने ब्रह्मा जी का कई वर्षों तक कठोर तप किया और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजय अमर होने का वरदान भी दिया। हिरण्यकम को ऐसा वरदान मिला था कि उसे ना कोई घर में मार सकता था और ना ही बाहर, ना अरब से ना शस्त्र से ना दिन में मार सकता था, न रात में, न मनुष्य मार सकता था, न पशु, न आकाश में मार सकता था, न पृथ्वी पर। इस वरदान गलत फायदा उठाकर उसने सभी देवी देवताओं को मारकर स्वर्ग से भगा दिया था और स्वर्ग पर उसने अपना कब्जा कर लिया। अब वो संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया था। सभी देवी देवता हिरण्यकश्यपु को किसी भी तरीके से पराजित नहीं कर पा रहे थे। जब हिरण्यकश्यपु तप कर रहा था, तब देवताओं ने असुरों पर आक्रमण किया हुआ था। तब सब असुर वहां से भाग गए थे। तब देव ऋषि नारद मुनि ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी काय को अपने आश्रम में शरण दी हुई थी। दोस्तों, तब उस समय प्रहलाद महाराज कायदू देवी के गर्भ में थे। उसी समय से देव ऋषि नारद मुनि जी के उपदेशों का प्रभाव गर्भ में पल रहे प्रहलाद महाराज पर पड़ रहा था। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को भी बहुत सावधान रहना चाहिए कि वे क्या खा रही है और क्या सुन रही है और क्या बोल रही है, क्योंकि इन सभी चीजों का सीधा सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। और जब हिरण्यकश्यपु वापस आया तो प्रहलाद को आचार्य शुक्र के दोनों पुत्रों के पास भेज दिया। उस प्रतिभावाली बालक ने धर्म, अर्थ, काम की शिक्षा समय रूप से प्राप्त की, परंतु जब हिरण्यकश्यपु ने उससे पूछा कि बताओ तुमने क्या सीखा है, तो भक्त प्रहलाद ने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इन विद्या भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। सब सुनकर हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने अपने सैनिकों से कहा कि ये मेरे शत्रु श्री विष्णु का भक्त है, इसलिए इसे अभी के अभी मार डालो। अहंकार में चूर हिरण्यकश्यपु को ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे छोड़कर और उसके होते हुए भी किसी और की उपासना की जा रही है। भक्त प्रहलाद को विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित करने का प्रयास कराया गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो छोटा सा और निसा दिखने वाला बालक हर बार बच गया। इससे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सीख समझ सकते हैं, और वो है कि यदि हम भी पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होते हैं तो वो सांसारिक से हमारी रक्षा जरूर करते हैं।
तो भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान होकर के हिरण्यकश्यपु ने उसे जान से मारने की कोशिश की और भगवान की उपस्थिति को मेडल की खबे में भी होने की इस बात को जब उसने ललकारा, तब स्वयं भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए। फिर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को राजभवन की चौखट पर अपने गोद में लेटाया और अपने उज्जवल नाखूनों से उस असुर हिरण्यकश्यपु का पेट चीर डाला। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान का सम्मान भी करते हुए भगवान श्री नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु का वध कर डाला और अपने अनन्य भक्त प्रहलाद का संरक्षण भी किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि नरसिंह भगवान क्यों प्रकट हो गए, केवल और केवल अपने भक्त की वाणी को सच करने के लिए कि भगवान कण कण में विराजमान होते हैं और भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। और संसार के हम सब लोगों को ये संदेश देने के लिए यदि श्रद्धा अटल हो और निष्ठा दृढ़ हो, भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए अवश्य आते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें एक खेत से ही क्यों न प्रकट होना पड़े और चाहे भक्त को हानि पहुंचाने वाला सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से अमर होने वरदान लेकर भी क्यों न आया हो, फिर भी दे आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। परमात्मा पर भरोसा। एक बार एक चिड़िया ने शिकायत की है, परम पिता परमेश्वरा, बड़ी मुश्किल से मैंने यह घोंसला बनाया हुआ था और आपने तूफान को भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। फिर ऊपर से आवाज आई कि तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग सको और उड़ जाओ और तुम्हारी जान सुरक्षित रह सके। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है और हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपको कष्ट के पार भी ले जाएंगे। विश्वास कीजिए, एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटकाकर ध्यान किया करते थे और कहते थे कि जिस दिन ये जंजीर टूटेगी उस दिन मुझे प्रभु श्री कृष्ण मिल जाएंगे। पूरा गांव उनकी भक्ति की और तपस्या की प्रशंसा करता था। फिर एक व्यक्ति ने यह सोचा कि मैं भी प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करूं, इसलिए उसने भी अपने आप को रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद जब रस्सी टूट गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने गोद में ले लिया और उसे अपना दर्शन भी दिया। दर्शन करने के बाद उस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि है श्याम सुंदर, आपने तो मुझे इतने जल्दी दर्शन दिए, जबकि वे महात्मा जी वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपने उन्हें अभी तक अपना दर्शन क्यों नहीं दिया? फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि वो कुएं पर लटकते जरूर है, लेकिन पैर को लोहे की जंजीर से बांध करा। उन्हें मुझसे अधिक विश्वास जंजीर पर है, लेकिन तुमने स्वयं से अधिक विश्वास मुझ पर किया, इसलिए मैं आ गया। दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम सच्ची एवं पूर्ण विश्वास से भगवान को पुकारेंगे तो वे अवश्य आएंगे और हमें अपना दर्शन भी देंगे। सत्संगति का फल। एक भंवरा हर रोज फूलों के बाग के पास से गुजरता रहता था। वहाँ से एक गंदा नाला भी गुजरता था और उस गंदे नाले में एक कीड़ा भी रहता था। एक दिन उस भंवरे की नजर उस कीड़े पर पड़ती है और उसने उस नाली के कोई से पूछा कि तुम इस गंदी जगह पर क्यों रहते हो? नाले के कीड़े ने जवाब दिया कि यह मेरा घर है। और भंवरे ने कीड़े से कहा कि चलो, मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और मुझसे दोस्ती कर लो। फिर भंवरे ने कहा कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, तब तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन भंवरा उस कीड़े को अपने साथ अपने कंधे पर बिठाकर बाग में ले जाता है और उस कीड़े को एक फूल पर बिठाकर खुद रस पीने के लिए चला जाता है। भंवरा शाम को उस कीड़े को वापस घर ले जाना भूल जाता है और जिस फूल में कीड़ा बैठा हुआ था वो फूल शाम को बंद हो जाता है।
तो वो कीड़ा भी उस फूल में ही बंद हो जाता है। अगले दिन माली आता है और उन फूलों को तोड़कर ले जाता है और उन फूलों की माला बनाकर बांके बिहारी जी के मंदिर भेज देता है। वही माला बिहारी जी के गले में पहना दी गई जाती है। सारे दिन के बाद उस माला को यमुना में प्रवाहित कर दी गई। वो कीड़ा यह सब देख रहा था। फिर वो कीड़ा कहता है कि वाह रे भवरे, तेरी दोस्ती ने मुझे भगवान का स्पर्श करवा दिया और अंतिम समय में मुझे यमुना में प्रवाहित करवा दिया गया। दोस्तों, ये भवरा और कोई नहीं बल्कि जीवन में मिला कोई सत्संगी पुरुष है जो हमें भ्रच बंधन के सागर से बहुत दूर ले जाने में मदद करता है। ऐसा सत्संगी मित्र हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मिलता है। दोस्तों, यह थी वो 5 श्रीमद् भागवत कथाएं हिंदी में। आप सभी को ये सभी श्रीमद् भागवत कथाएं कैसी लगी और इन कहानियों से आपको नया क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।